नमस्कार, अभी आप देख रहे हो राजधानी दर्पण न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ नंगली गुजरवास में, जहाँ आप देख रहे हो पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प यात्रा थी, जो उसका कैंप है, वो आज यहाँ लगाया गया था, जिसके अंदर मुख्य अतिथि है वो खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। साथियों से मैं निवेदन करूं कि आप भी आइए। स्थानीय लोगों द्वारा धर्मपाल गुर्जर को माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। दयाराम जी मिहाड़ा, आप भी आइए। एक के बाद एक स्थानीय लोगों द्वारा माला किया जा रहा है भव्य स्वागत। सियाराम जी, आप भी आमंत्रित हैं, आइए और बहुमान। विकसित भारत संकल्प यात्रा आप भी मंच पे आइए। का जो रथ है वो रथ आज म्याड़ा के पास नंगली गुजरवास में पहुंचा था, जहां काफ़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से वो यहाँ पे जो डॉक्टर सुभाष जी बनाए हुए थे, तो काउंटर बनाए हुए थे, काउंटर यहाँ मौजूद। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो काउंटर थे, वो सारे यहाँ काउंटर है, वो काउंटर लगाए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस योजना है उसका भी काउंटर है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी उनका भी है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका बैंक संकल्प यात्रा का काउंटर है। ऐसे कई काउंटर और यहाँ काफी वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, कृष्ण जी, नांगलिया गुजरवास का स्कूल स्टाफ माला पहनाकर किया स्वागत खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर का। तो जैसा कि आप देख पाए थे, यहाँ जो काउंटर नांगलिया गुजरवास में ऐसे काउंटर लगे हैं, चाहे वो कृषि विभाग से रिलेटेड हो या वो हो चाहे बैंक से हो, ऐसे तो काफ़ी हैं वो काउंटर यहाँ लगाए गए हैं और काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो, ऐसी एक योजनाओं के द्वारा यह कैंप है वो लगाया जा रहा है। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसकी संकल्पना क्या है, इसको मैं आपको दो शब्दों में कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का है कि 2047 में जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों, तो हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हों, विकसित राष्ट्र का होने का गर्व अनुभूत कर सके। इसके लिए जो जो संकल्पनाएं हैं उनको लागू करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत तो इससे होती है कि हम संकल्प लें, दृढ़ निश्चय करें कि हमें उन्नति के पथ पर लगातार बढ़ना है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ऑफिसर को, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जो जो कार्य करने वो सब करें। इसी चेतना को आम मानस SDM जय सिंह मार्ट ने किया, आम मानस में बैठ नंगली गुजरवास के लोगों को उद्बोध। परिवार कल्याण विभाग आयुष्मान भारत नामक योजना का यहाँ संचालन कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस योजना से जुड़े नहीं हैं, उनका EKYC करवाकर उनको कार्ड इश्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उससे 5 लाख तक का आपका इलाज निःशुल्क होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली योजना ये है। रसद विभाग जो है हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना भी लागू कर रहा है, जो आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त में मिल रहा है, ताकि आप अपना आराम से जीवन यापन कर सकें। द्वितीय, उज्ज्वला जो सिलेंडर है हमारे, वो जो भी ये है कि जो जितने आवास स्वीकृत होते हैं उतने ही आवास हम आगे प्रदान करवा पाएंगे।
इसके अतिरिक्त जो अपने बैंक हैं उनसे रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं, जिसमें जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में भी अपने लीड बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने आपको विस्तार से बताया, मैं यहीं बैठा था। अटल पेंशन योजना, इसके बारे में भी अभी उन्होंने तय है किस व्यक्ति को ये अटल पेंशन योजना मिल सकती है। जब यहाँ हैं तो ये केवल ये नहीं है कि जो हमने ये योजनाएं बताई है उन्हीं के क्षेत्र में काम करेंगे। राजस्व विभाग की सारी टीम यहाँ है, पंचायती राज विभाग की सारी टीम यहाँ है, जिनसे आम आदमी को कृषक को काम पड़ता है। संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित तहसीलदार जी भी यहाँ हैं, तो जो भी आपको रिकॉर्ड से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो काम आपके यहाँ हैं तो हम यहाँ करने को तत्पर हैं, कोई समस्या नहीं है। ये कि अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है तो रेवेन्यू के काम नहीं होते। जिस लेवल का ऑफिसर है वो यदि उस काम को करने में सक्षम है तो अवश्य ही उस काम को किया जाएगा। पंचायत मेहड़ा गुजरवास की कैंप के अंदर विराजमान सभी बुजुर्गों को लोग प्रणाम करता हूं। जो अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं उनका खेतड़ी का सेवक होने के नाते उन सब का भी इस कैंप में मैं बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। हमारे अधिकारी माननीय जय सिंह जी हैं, बहुत बहुत सम्मान है। तहसीलदार जी कटारिया जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे सरपंच साहब प्रकाश जी हैं, पूर्व सरपंच नार सिंह जी हैं, मूलाराम जी बैठे हैं, हमारे बीडीओ महेंद्र जी बैठे हैं, आपके इंचार्ज मेहाड़ा राजवीर जी बैठे हैं, सभी जो जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं और जो अधिकारीगण बैठे हैं उनका मैं एक बार पुनः मान और सम्मान करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले ही मैं उद्घोषक महोदय हैं, तो प्रिय ये लाड प्यार दे देंगे तो इन नेताओं को बिगाड़ दिया हम लोगों ने। इनसे सेवा लो, इनसे काम लो, इनको चढ़ाने के बजाय इनका लेवल जो है उतना ही रहने दो। नेताओं को गलतफहमी होती है, एक तो जब भी आते हैं जब लोग ढोक खा लेते हैं तो वो नेता को गलतफहमी हो जाती है। मैं धरती का जीव हूँ और धरती पे ही रहना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। ये मैं शुरू से अपने आप को विधायक इसलिए नहीं कहता है, खेतड़ी का सेवक के नाम से बोलता हूँ। और अधिकारी बैठे हैं इनको भी कहता हूँ जितनी सेवा है उतना करके चले जाओ। आपकी ना तो ड्यूटी निश्चित है और ना आपका समय अनंत है, इसलिए मुझे 5 वर्ष का मौका मिला है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस 5 वर्ष के मौके में किसी गरीब के मैं अगर आंसू पहुंच सकूं और किसी का भला कर सकता हूं तो मेरा एमएलए बनना सार्थक है, वरना बेकार। मैंने जो बताया है, देखो हम कैंपों को मजाक समझते हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना सोचा कि इतने बड़े देश में हर ग्राम पंचायत पे हमारी योजनाओं का लाभ लोग ले सकें, उसके लिए आपके पास इतने अधिकारी और कर्मचारी भेजे हैं और फिर भी हम उसका नाम नहीं लेते हैं, तो मैं समझता हूं हम जागरूक नागरिक नहीं है और देश में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का फायदा नहीं लेना चाहते। यहाँ पर जो भी ग्रामजन बैठे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितना स्कीम हमारे देश में चल रही है, अटल जी ने जो गारंटी दी है और ये गारंटी वाली गाड़ी आपके जो गांव में आई है, इन गारंटियों में जो पात्र है और जिसको आवश्यकता है उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। ये अधिकारी और कर्मचारियों से मेरा निवेदन भी है और निर्देश भी है। आप लोगों से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपका ये सेवक उसका फोन भी चालू है और मैं भी यही हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कैंप में बैठे आप प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं। काम होने वाला हो उसको निश्चित रूप से करवाओ और इस काम कैंप की सीमा के बाहर का कोई काम हो तो अधिकारी कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान भी मत करो। इनसे सामंजस्य बैठा के और आपस में मेल जोल बैठा के काम जितना ले सको उतना ले। और इस कैंप के लेवल का जो काम है कोई कर्मचारी या अधिकारी मना करता है तो निश्चित रूप से उसे विनती करो और फिर भी नहीं होता तो मुझे अवगत कराओ। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जितनी स्कीमें हैं इस देश में, मैं प्रश्न भी हमेशा रिकॉर्ड होते हैं, इतनी स्कीम है, अगर कोई जागरूक नागरिक उसका पूरा फायदा ले ले तो वो अपना जीवन आराम से यापन कर सकता है। जब आपको सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है, जब 5 किलो गेहूं आपको घर बैठे मिल रहे हैं और अन्य सुविधाएं जितनी भी हैं, 5 लाख तक का इलाज आप लोगों को मिल रहा है, बीमा का लोन आपको मिल रहा है, विद्यार्थियों को लोन मिल रहा है, गरीब को किसान जो सम्मान निधि है, जो किसान फसल की बुआई के समय में खाद और बीज के लिए तरसता है, उसके हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उस वक्त उसको पैसे देने चाहिए जो आसानी से कहीं अंगूठा टेक के या ब्याज पे लेके खाद बीज ना लाए
उसके लिए 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में हमेशा आते हैं। और मैं आग्रह करता हूं, ये किसान की चिंता, इस महिला की चिंता, इस युवा की चिंता, इस गरीब की चिंता 2014 से पहले करने वाला कोई नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस मर्द प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी को, जिसने गरीब की, अमीर की, गांव की, ग्रामीण की, शहर की, किसान की, युवा की, महिला की, सबकी चिंता करके सबको कोई ना कोई लाभ दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री बिरले पैदा होते हैं और ये कैंप लगाने का उद्देश्य आपको फायदा देना तो है ही, लेकिन हमारे देश को जो कभी पिछड़े देशों में गिना जाता था, आज विकासशील देश है और 2047 तक ये देश विकसित देशों की में गिनती में आए, अमेरिका, चाइना, जापान की गिनती में आए, उसी का प्रयास ये कैंप है। आपके देश के हवाई अड्डे का व्यवस्था कैसी है, आपके देश में कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था कैसी है, आपके देश में लिटरेसी रेट कितनी है, आपके देश में बीमार होते हैं कुछ। विकलांग आदमी से बातचीत करता खेतड़ी प्रशासन अधिकारी और फोटो खिंचवा लिया और फिर करवा दिया। मेरा नाम राम अभी की फोटो कौन सी अभी 5 मिनट बैठ जाओ थे और हटा वेरीफाई भी कर दो। पैक फोन है क्या तार के फोन रखोगे, फोन जुड़े है कि को आता ना फोन जुड़े नहीं है तो ई मित्र पर करवा दो, तो ई मित्र पर करवाओ, ई को काम करवा। महिलाओं की जा रही है गोद भराई की रस्म। वीडियो और फोटो फोन वाला भाई साहब कटिन गया। मांगे थोड़ी लो SDM की मांगे चल रहा है फिर वे SDM जा रहे हैं, जो ले रहा लो जहाँ तो बाइट वाइट और क्यों रहे को तो ये रहा। पहले बारी आपकी बारी है। जिला स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी संदीप कुमार बोप सिंह, जो 2 बार वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी से 3 बार फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, साथ ही फगवाड़ा पंजाब में वर्तमान में खेल रहे हैं, खेल कर आए हैं। राहुल आवासी आप ये नाम बोल रहे हो, नाम बोल रहे हो।